पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आप जब सर्च बार में हार्ट स्टूडियो चैनल लिखेंगे, हार्ट स्टूडियो चैनल लिखकर आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का आइकन आपको नजर आएगा। उसको क्लिक करके आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेलकम। आज का हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह ही है, फ़र्क सिर्फ इसमें प्रेजेंट और पास्ट का है। यहाँ हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते थे और चीज़ें मौजूदा ज़माने में होती थी। यहाँ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ें पास्ट में पाई जाती हैं। जस्ट फ़िक्रात के आखिर में वो कर रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन उसमें टाइम की कैद शामिल होती है। मसलन वो 5 साल से ये काम कर रहा था, या वो इस फैक्ट्री में काम करता रहा है। इस तरह की फ़िक्रे आखिर में करता रहा था, पढ़ता रहा था, पीता रहा था, खाता रहा था। फ़िक्रे इस तरह के अल्फाज पे ख़त्म होते हैं। और कोई काम जो माजी में शुरू हुआ था और माजी में जारी था, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया है, वक़्त की कैद के साथ। अगर वो 5 साल से काम करता रहा है, वो 10 साल से काम करता है, वो 2 मिनट से काम करता रहा था। इस तरह के फ़िक्रे इस टेंस में आते हैं। तो इन फ़िक्रों को हम किस तरह करते हैं। जस्ट मसलन मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ता रहा था। आई हैज़ और हैव वहाँ प्रेजेंट में इस्तेमाल करते, यहाँ हैड का इस्तेमाल होगा। आई हैड बिन रीडिंग, स्कूल में पढ़ता रहा। आई हैड बिन रीडिंग, हैड बिन के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैड बिन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, या आप ये कह लें कि हैड बिन के साथ चौथी फॉर्म। आई हैड बिन रीडिंग इन दिस स्कूल, in this school for 5 years. 5 years। अब फार यहाँ क्यों आया? दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं टाइम के लिए, या फार या सिंस। सिंस क्यों नहीं आया? फार क्यों आया? फार इसलिए आया कि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, हमारे पास 5 साल का अरसा हमें मालूम है। सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ हमें अरसे का मालूम ना हो, लेकिन कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी, सिर्फ उस पॉइंट का पता हो। मतलब मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ता रहा था। आई हैड बिन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। फिर सिंस इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास वो स्पेकुलेटेड टाइम या पीरियड नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि कोई काम इस पॉइंट से, इस तारीख से, इस दिन से शुरू हुआ था, ख़त्म कब हुआ ये इसमें मेंशन नहीं है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि ये हमारे पास पॉइंट है, हमें पता है कि कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी, इस तरह। अब ये ख़त्म कहाँ पे हुई है? नहीं, एक टाइम हमारे पास होता है, यहाँ से शुरू हुआ था और उसका अरसा है 2 साल, 2 ईयर्स, 2 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट, 2 माह, 2 सेंचुरी,
3 सेंचुरी, जिसके साथ वक़्त का पैमाना इस्तेमाल है। वक़्त का पैमाना आप समझ जाए, वक़्त का स्केल, हम वक़्त का स्केल होता है सेकंड, वक़्त का स्केल है, इससे हम मेजर करते हैं। मिनट वक़्त का स्केल है, घंटा वक़्त का स्केल है, हफ्ता, महीना, साल, सेंचुरी। जिस फिक्रे में स्केल, कोई भी स्केल पाया जाए उसमें हम फार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ पॉइंट पाया जाए वहाँ हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मैं ये काम करता रहा हूँ, आई हैड बिन डूइंग दिस वर्क, करता रहा था, हाँ सॉरी, मैं ये काम करता रहा था, आई हैड बिन डूइंग दिस जॉब, आई हैड बिन डूइंग दिस वर्क, करता रहा था, यानी फिक्रे आखिर पे इस तरह ख़त्म होते हैं। आइए अब हम इसके फर्दर फ़िक्रों को स्क्रीन पे करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि इनकी अच्छी तरह समझ आ जाए। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं इनके फ़िक्रों को ट्रांसलेट कैसे करना है। जस्ट जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के फ़िक्रों को ट्रांसलेट किया है, वही सेम चीज़ है, स्वाय एक फ़र्क है कि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है। वहाँ हैज़ बिन का इस्तेमाल होता रहा है, हैव बिन का इस्तेमाल होता रहा है, और यहाँ हैड बिन का इस्तेमाल होगा। मैं फुटबॉल खेलता रहा, आई, एक मिनट प्लीज़, आई सब्जेक्ट है इसका, आई हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल ये बकरी पिछले 4 माह से दूध दे रही थी। दिस गॉट had been giving milk for the last 4 months. अपने का दिस गॉट had been giving milk for the last 4 months। फार और सिंस के इस्तेमाल में जैसा कि आप पहले टेंस में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं और इस टेंस की इंट्रो में भी देख चुके हैं, फार और सिंस का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। वो 2 घंटों से पढ़ रहा था। He had been reading for 2 hours। हम सुबह से मैच खेल रहे थे। We had been playing match since morning। तुम स्कूल में पढ़ाते रहे थे। You had been teaching in this school। वो इस फैक्ट्री में 5 साल से काम कर रहा था। 5 साल पीरियड ऑफ टाइम है। He had been working
in this factory for 5 years. For 5 years. अब इसके नेगेटिव आ गए, जस्ट आपने नॉट का इस्तेमाल करना है और कोई इसमें मसला नहीं है, वेरी सिंपल है। मैं जिस तरह आपने पहला पॉजिटिव फिक्रा किया था कि आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, अब आपने हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आपने नॉट लगा देना और अपना आपका फिक्रा नेगेटिव बन जाना। आई हैड नॉट बिन प्लेइंग फुटबॉल। वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 hours. 2 hours. हम सुबह से मैच नहीं खेल रहे थे। We had not been playing match. यहाँ आएगा सिंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। हमें ये नहीं पता कि कितनी देर हो गया है, ये अमल कितनी देर तक होता रहा है, इसका हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है कि ये अमल सुबह शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ है कब नहीं हुआ है इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लिहाजा इसके हमें इस टाइम के दौरानिए का नहीं पता, इस टाइम के हमें पीरियड का नहीं पता। जिस काम के पीरियड या दौरानिए का आपको ना पता हो तो आपने वहाँ इस्तेमाल करना है सिंस। जिसके दौरानिए का पीरियड का आपको पता हो कि कितनी देर तक कोई काम रहा है या होता रहा है, आपने वहाँ इस्तेमाल करना है फॉर। इस फिक्रे में आपको पीरियड ऑफ टाइम मालूम नहीं है, लिहाजा आपने इस्तेमाल करना है सिंस। सिंस मॉर्निंग। तुम स्कूल में पढ़ाते नहीं रहे थे, सिंपल। You had not been teaching in this school, simple। वो उस फैक्ट्री में 5 साल से काम नहीं कर रहा था। He had not been working in this factory फार। यहाँ फार आ गया, क्योंकि यहाँ हमें दौरानिए का पता है, टाइम के पीरियड का पता है कि कोई काम कितनी देर हुआ है। वो इस फैक्ट्री में 5 साल से, यहाँ 5 साल हमारे पास टाइम का दौरानिया, टाइम का पीरियड मौजूद है या हमें मालूम है, तो आप यहाँ फार का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 5 years। अब इसके सवालिया आ गए। इस तरह आपने जिस तरह आप बाकी टेंसेस में सवालिया के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर स्टार्ट में पुट कर देते हैं, इसी तरह आपने इसके साथ करना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो हैड है, उसको आपने बाहर स्टार्ट पे ले आना है, बाकी फ़िक्रा उसी तरह रहना है और आपका फ़िक्रा सवालिया हो जाना है। क्या मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ? हैड आई बिन प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो 2 घंटों से पढ़ रहा था
इसमें पीरियड भी मौजूद है। हैड ही बिन रीडिंग फॉर, क्योंकि हमारे पास दुरानी है, फॉर 2 hours। अब इसी तरह ये फ़िक्रे हैं आपके कहाँ क्यों वाले। 2 घंटों से कहाँ पढ़ रहा था, कहाँ की इंग्लिश हम लगा देंगे। उसी तरह ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगी और उसी तरह हेल्पिंग वर्ब रहेगा जिस तरह दूसरे सवालिया फ़िक्रों में आता है। तो आपका फ़िक्रा उसी तरतीब में ही रहेगा। कहाँ आ गया इसमें, कहाँ की इंग्लिश हमें लगानी पड़ेगी। वेयर हैड ही बिन रीडिंग फॉर 2 hours। सुबह से मैच कौन खेल रहे थे। Who had been playing match since morning। इसी तरह ये टेंस था। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, नहीं तो आप इसे एक दफ़ा फिर सुन लीजिए और आपको और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका ये टेंस बहुत इजी हो जाएगा। और बाकी टेंसेस, अगर आपको ये टेंस अच्छा लगा तो आप बाकी टेंसेस को भी इसी तरह सुन और देख सकते हैं। हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं।